चलिए तो हम सीधा आपको लिए चलते हैं बल्लभगढ़, जहां पर हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक जुड़े हुए। देवेंद्र, एक बार फिर से हरियाणा के खिलाड़ियों ने कमाल करके दिखा दिया है और पूरे विश्व में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल निश्चित तौर से तरन्नुम, देखिए ये एक उपलब्धि है, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। और हरियाणा के जिस तरह से छोरों ने कमाल किया है तो कह सकते हैं कि पूरे विश्व में डंका फहरा दिया, झंडा फहरा दिया है हरियाणा का। और हम फिलहाल फरीदाबाद बल्लभगढ़ में हैं, मनीष नरवाल के घर पर, और उनके पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। उनसे बात करेंगे, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं, चूंकि मनीष नरवाल की माताजी हैं संतोष जी, उनसे बात कर लेते हैं। प्रतिक्रिया क्या है संतोष जी? पहली आपके बेटे ने गोल्ड मेडल जीता है, देश का नाम रोशन कर दिया है। बहुत अच्छी खुशी हो रही है जी, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, देश के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत खुश हैं हम, बहुत परिवार खुश है। अगर मनीष के बारे में बात करें तो किस तरह का व्यवहार रहता है, किस तरह कब शुरुआत की शूटिंग की, थोड़ा बहुत बताएं। बहुत अच्छा व्यवहार है सर उसका। 2016 में उसने शूटिंग चालू की थी और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मेडल हैं उसके, कभी खाली लौटा ही नहीं वो। गोल्ड और सिल्वर बहुत मेडल हैं उसके, होंगे 45 मेडल में से 35 मेडल गोल्ड है उसके। बड़ी उपलब्धि है। क्या बात हो पाई है अभी मनीष से आपकी गोल्ड मेडल जीतने के बाद? नहीं सर, बात नहीं हो पाई अभी। कोशिश की गई है आपकी तरफ से, परिवार की तरफ से? नहीं पाई अभी, बात नहीं हो पा रही है अभी। निश्चित तौर से देखिए उनके फादर भी हमारे साथ में, दिलबाग सिंह नरवाल साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई इंडिया न्यूज की तरफ से मनीष के लिए। क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया क्या है? देखो जी, आज हमारा परिवार और हमारे जितने रिलेटिव हैं, पूरा देश खुशी जाहिर कर रहा है। सबको बड़ी गौरव की बात है। हमारे देश में जो ना एक गोल्ड मेडल आया है, जिसकी बहुत बड़ी खुशी है देश में। अक्षमता को सक्षमता में कैसे बदला जा सकता है, वो मनीष ने करके दिखाया है। अगर चुनौतियों की बात करें तो किस तरह की चुनौती रही, कब इसकी शुरुआत की मनीष ने, किस तरह से रहा? देखो जी, चुनौतियों की बात करते तो इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। सबसे पहले तो इसके साथ पिस्टल की चुनौती थी, इसके पास पिस्टल नहीं होती थी। और जिस रेंज में ये इसने स्टार्टिंग की थी, राकेश चौहान हमारे जो कोच साहब हैं, उसकी रेंज में जो इन्होंने शुरुआत करी, तो इसका राइट हैंड में जो ना प्रॉब्लम की वजह से ये लेफ्ट हैंड से खेलता है, जो कि हमारी रेंज पे लेफ्ट हैंडी पिस्टल या ग्रिप नहीं होती थी। और ये राइट हैंड पिस्टल ग्रिप से शॉट चलाता था, जिससे बहुत बड़ी दिक्कत होती थी इसको, क्योंकि वो हाथ से छूटने का भी चांस रहता है, हाथ से छूट भी जाती थी कई बार। और उसके बाद जो ना करीब हम 1.5 साल के बाद इसको पिस्टल इसको दी, और इसने जो ना उसी पिस्टल से ही नेशनल क्वालिफाई किया। और बहुत बड़ा संघर्ष था जी, ये सुबह 4 बजे जग के फिजिकल करता था, उसके बाद जो ना 8-10 घंटे ये रेगुलर जो ना रेंज पे अपनी प्रैक्टिस के लिए जाता था। भाइयों का तांता लगा हुआ है, प्रधानमंत्री खुद ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हम इनकी जितनी तारीफ करें उतना ही कम है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जैसा प्रधानमंत्री आज तक हमारे इंडिया में नहीं हुआ। जो इन्होंने जो प्लेयर के लिए जो सहानुभूति दिखाई है, जो इन्होंने प्लेयर को जो ना एक प्यार दिया है, ऐसा प्रधानमंत्री मतलब आज से पहले नहीं हुआ। निश्चित तौर से देखिए बड़ी उपलब्धि है, बड़ी खुशी है। मनीष की बहन भी है, क्या नाम है आपका, क्या प्रतिक्रिया है? मेरा नाम शिखा नरवाल है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हमारे भाई का गोल्ड मेडल आया है और मैं सब पूरा देश सब खुश है, हमारे कोच वगैरह सबका पूरा हुआ है। भाई 2.5 महीने से नहीं है साथ में, क्या कब आखिरी बात कब हुई थी आपकी, क्या बात हुई थी? मेरी परसों शाम को उससे बात हुई थी, बस यही था कि मतलब तुझे अपना ध्यान से खेलना है, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल प्रेशर वैशर कुछ नहीं, आराम से। मनीष की माताजी आपकी भी बात हुई होंगी, क्या कब हुई थी बात और क्या बात हुई थी? कल बात हुई थी सर मेरी, और बस यही था कि बेटा अपना बेस्ट देना है, कोई दिमाग में कोई बात नहीं रखनी, अपना बेस्ट खेलना है, कोई प्रेशर तो लेना भी नहीं, बिल्कुल भी मेडल बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना, बस बेस्ट देना है। अगर बात करें जिस तरह बात हो रही थी तो कितना कॉन्फिडेंस झलक रहा था मनीष का उस टाइम पे? कॉन्फिडेंस में था सर, पूरा कॉन्फिडेंस था। हाँ, क्या कहा था उसने, क्या कहा? हाँ मम्मी, कल का दिन हमारा होगा। देखिए मनीष का भाई भी हमारे साथ में है, आपसे बात करेंगे। क्या आपकी भी बात हुई होंगी, किस तरह की बात हुई, किस तरह से रहना सहना था आपके साथ? बहुत बढ़िया सर, मैं बहुत खुशी है हमें, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे साथ ही प्रैक्टिस करता हूँ हर टाइम, तो
बहुत खुशी है सर। आप भी शूटिंग में ही प्रैक्टिस करते हैं? हाँ जी सर, मैं भी शूटिंग में हूँ। बात करें ट्रेनिंग की, जिस तरह कोच की बात करें, कहाँ से कोचिंग ले रहा था मनीष फिलहाल? मनीष बल्लभगढ़ पे राकेश सर से लेता था। अब वो दिल्ली रेंज पे करनी सिंह में प्रैक्टिस कर रहा था, नोटियाल सर के पास। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए तरन्नुम, कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि देश के लिए है। और हम देखिए, अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ जो लोगों का जमावड़ा है वो यहाँ शुरू हो चुका है, बधाइयों का तांता लग चुका है। यहाँ विधायक खुद पहुंच रहे हैं बधाई देने के लिए, और अब से थोड़ी ही देर में खुद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा यहाँ पहुंचने वाले हैं। पहले राजेश नागर हैं विधायक, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है पहली मनीष ने जो गोल्ड जीता? देखो, ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है जो इस भाई ने हमें एक गोल्ड मेडल जीत कर दिया। इसी तरह से हमारे तिगांव से भी एक भाई हमारे सिंगराज अधाना है, उन्होंने सिल्वर भी जीता है और ब्राउन्ज भी जीता है। तो यही हमारे लिए बहुत एक बड़ी उपलब्धि है। इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जाता है, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी जाता है, जिन्होंने इस तरह की खेल नीति बनाई। और हमारे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर इनाम की राशि है तो हरियाणा प्रदेश की है, जिसमें हम इनाम के साथ साथ रियायती दर पे प्लॉट भी दे रहे हैं रहने के लिए, और हम उनके लिए और भी सुविधाएं और सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, घोषणा कर दी है 6 करोड़ रुपए की एक प्लॉट नौकरी सरकारी की। इस तरह से सिंगराज अधाना को लेकर भी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इस तरह के युवा साथी नए नए खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, और इससे इनको देखकर और भी जो हमारे साथी हैं, खिलाड़ी हैं, वो भी और मेहनत करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, मेडल जीत कर लाएंगे। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बधाइयों का तांता लगा हुआ है, साफ तौर से आप सुन सकते हैं तब तमाम लोगों को। उनके रिलेटिव भी अब देखिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। क्या नाम है आपका, क्या रिश्ता मनीष से क्या रिश्ता है? सुरेंद्र सिंह अत्री है, मेरे रिश्तेदार हैं, और हमें बहुत पूरा गर्व है, पूरे देश के लिए गर्व है जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। बहुत स्ट्रगल करी है इस बच्चे ने, बहुत ही खुशी की बात है, अपार खुशियां सारे देश के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर से बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ देखिए मिठाइयों का तांता यहाँ खिलाने का साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो तमाम लोग पहुँच रहे हैं। ऐसे में मनीष नरवाल की जो उपलब्धि है उसको लेकर कहीं ना कहीं हर आदमी, जो हर शख्स यहाँ पहुँच रहा है, उसमें खुशी की लहर देखी जा सकती है। और साफ तौर से यहाँ लड्डू खिलाते हुए मनीष नरवाल की जो माता जी हैं उनको यहाँ लड्डू खिलाए जा रहे हैं, उनके पिता को यहाँ उनका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं शॉल उड़ाकर उनको। और इस उपलब्धि पर पूरा देश को जहाँ गर्व है, सरकारों को गर्व है, प्रधानमंत्री खुद ट्वीट कर चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद ट्वीट कर चुके हैं। और ये तमाम जो चीज आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसी उपलब्धि का नतीजा है कि देश के बेटे ने कहीं ना कहीं जो नाम रोशन किया है विश्व में, और ऐसे में गोल्ड मेडल लेकर। और दूसरी अगर बात करें तो सिंगराज अधाना की तरफ से भी सिल्वर मेडल यहाँ जीता है, वो भी बल्लभगढ़ के ही रहने वाले हैं। तो दोनों, और देखिए यहाँ आप कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंच चुके हैं बधाई देने के लिए। कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बधाई देने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। साफ तौर से देख सकते हैं आप, अब सिंगराज अधाना के वहां भी पहुंचे हैं, उसके बाद में यहाँ मनीष नरवाल के यहाँ पहुंचे हैं, चूंकि गोल्ड मेडल जीता है। और ऐसे में अब यहाँ जो जिस तरह से मनीष नरवाल की उपलब्धि थी, गोल्ड मेडल जीता है, तो तमाम लोगों का यहाँ तांता लगना शुरू हो चुका है, ढोल नगाड़े यहाँ बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में खुद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे हैं, उनसे बात में एक मेडल आया है, गोल्ड मेडल, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये एक ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। नरवाल जी ने जो मेडल जीता है, जहां देश और दुनिया में जो सम्मान मिला है, और जहां बल्लड़ का इतिहास रचा है, और जहां अग्रवाल कॉलेज का भी नाम इसने बढ़ाया, अग्रवाल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करी है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? बिल्कुल, देखिए जहां मनीष नरवाल अग्रवाल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, प्रिंसिपल खुद यहाँ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या उपलब्धि पर किस तरह से प्रतिक्रिया क्या है? पहले तो पूरे इलाके को बधाई, और मनीष नरवाल बहुत ही होनहार विद्यार्थी है, बीए फर्स्ट ईयर का छात्र है। मैं पूरे इलाके की तरफ से और देश की तरफ से उसको बधाई देता हूं। आदरणीय मंत्री जी भी मेरे साथ हैं, उसने बधाइयों का तांता यहाँ लगा हुआ है। मंत्री जी, हरियाणा सरकार की तरफ से भी बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं, कौन सी घोषणाएं हैं, वो क्या क्या है? प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब खिलाड़ियों खेल की जो शुरुआत हुई थी, और 6 करोड़ गोल्ड और 4 सिल्वर, 2.5 उसके लिए जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, जो भी घोषणा है प्रदेश सरकार की तरफ से, वो खिलाड़ी को मिलेगी। कितनी खुशी है, और ये खुशी कब किस तरह से डबल हो जाती है जब आपकी विधानसभा हो, बल्लभगढ़ में यहाँ से 2-2 मेडल आ रहे हो, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल? मैंने तो पहले कहा, बल्लड़ ऐतिहासिक राजधानी है, इतिहास रचती है, और इतिहास रचा है। 2-2 जहाँ सिल्वर गोल्ड मेडल बल्लड़ के दोनों साथी लेके आए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात है। जहाँ देश और दुनिया में जो नाम कमाया,
और प्रदेश को सम्मान मिला है, जिले को सम्मान मिला है, देश को सम्मान मिला है, सबको सम्मान मिला है। इससे बड़ी खुशी की बात है। निश्चित तौर से देखिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा साफ तौर से कहते दिखाई दे रहे हैं कि ऐतिहासिक नगरी है बल्लभगढ़ और यहाँ इतिहास रचा गया है। और अब जो मनीष नरवाल है उनके जो परिवार है उनको बधाई दे रहे हैं खुद कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुंचकर। और साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लोगों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। और इसी के बीच में खुद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। उससे पहले विधायक राजेश नागर यहाँ पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी साफ तौर से साफ किया गया है कि हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम वो सुविधाएं जो बाकी खिलाड़ियों को मिली थी वो इन पैरा ओलंपिक में जो गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनको दी जाएगी। अगर बात करें मेडल की तो चाहे ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक की बात करें, तो जिस तरह से मेडलों की बरसात हो रही है, आप साफ तौर से देखिए तस्वीरों में लाइव आप देख सकते हैं कि खुद कैबिनेट मंत्री जो पिता है मनीष के, उनको मिठाई खिलाते हुए, उनको पटका पहनाते हुए और एक बड़ा सम्मान बल्लभगढ़ में होता हुआ उस परिवार का, उस बेटे के परिवार का, मनीष नरवाल का परिवार का, जिसने आज इतिहास रचा है, विश्व में नाम किया है। और कहीं ना कहीं जो देश का बेटा है, चाहे सिंगराज अदाना की बात करें, चाहे मनीष नरवाल की बात करें, दोनों ही बल्लभगढ़ के और दोनों ने ही जिस तरह से शूटिंग में गोल्ड और सिल्वर जीतकर एक नाम रोशन किया है, तो ऐसे में कैबिनेट मंत्री की तरफ से भी खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है उनकी तरफ से कि ऐतिहासिक नगरी बल्लभगढ़, क्योंकि उनकी ये एक विधानसभा भी है और विधानसभा को ऐतिहासिक बताते हुए इस इतिहास रचने की बात को वो साफ करते हुए दिखाई दे रहे। तो ये तमाम लोगों की जो खुशी है उनके चेहरों पर साफ तौर से देखी जा सकती है। बिल्कुल देखिए उनके कोच राकेश भी यहाँ पहुंचे हैं। राकेश जो कोच हैं उनकी तरफ से भी काफी मेहनत की गई और आखिरी वक्त में भी जिस तरह से वहाँ टोक्यो जाने से पहले वो कर्निंग शूटिंग रेंज दिल्ली में कोचिंग ले रहे थे और जिस तरह से मनीष नरवाल के पिता की तरफ से जो उनकी तरफ से भी साफ किया गया था, उनकी तरफ से भी कि कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए थी। और ये चुनौती इसलिए चूंकि वो अक्षम थे और राइट हैंड उनका नहीं, बाएं हाथ से वो पिस्टल चलाते थे। और ऐसे में बड़ी चुनौती इस बात को लेकर थी कि वही किस तरह से आगे मनीष बढ़ेगा, लेकिन सारी बाधाओं को पार करते हुए और अब कहीं ना कहीं जिस तरह से गोल्ड जीता है, तो ये कह सकते हैं कि अक्षमता को सक्षमता में अगर बदलने की बात है तो मनीष नरवाल से बेहतर इस काम को कोई नहीं कर सकता। और इसी के चलते ये तमाम लोग आज यहाँ खुशी जाहिर करते हुए खुद जिस कॉलेज में मनीष नरवाल पढ़ रहा है, अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़, वहां से भी प्रिंसिपल के साथ साथ में और बाकी तमाम लोग पहुंचे हैं। खुद कोच यहाँ आए हुए हैं और लगातार जो टोक्यो में बात भी की गई है मनीष नरवाल से, उनके पिता की जो बात हुई है उसमें भी साफ तौर से खुशी, दोनों बाप बेटे की बात हो चाहे माँ बेटे की बात हो, तमाम लोगों की खुशी साफ तौर से देखी जा सकती थी। और ये देखिए कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण की भी यहाँ बात हो रही है और ऐसे में यहाँ पौधा देकर कहीं ना कहीं खुशी जाहिर जरूर की जा रही है। जी तरन्नुम। बिल्कुल खुशी की लहर है, हर जगह खुशी है और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी वहां पर पहुंचे और वहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है। देवेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस बीच नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर।